नमो नमः। बच्चों, आज हम पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई एक ऐसी स्त्री के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जिसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब यहाँ आप पंडिता रमाबाई की फ़ोटो देख सकते हैं। देखिए कि किस प्रकार उन्होंने काम किया, वो हम पाठ में देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858, इसे हिंदी में 1858 इस तरह ही पढ़ेंगे। आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी संस्कृत में 1 से 50 तक ही गिनती सिखाई है। तो इस वर्ष में ख्रिस्ताब्दे मतलब इस वर्ष में जन्म अलभत जन्म उन्होंने लिया था। उनका जन्म कब हुआ था ऐसा प्रश्न होने पर पंडिता रमाबाई महोदयायाः जन्म कदा अभवत, तब आप ये वर्ष लिख सकते हैं। उसके बाद उनके माता और पिता के नाम बताएं। उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। अब आपको पता है हम वर्ष 1858 की बात कर रहे हैं, तो उस समय तस्मिन काले मतलब उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, मतलब ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे, सोचने योग्य थी नहीं, इतनी जागरूकता थी। तो स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। तो संस्कृत शिक्षा ज़्यादातर तो प्रचलित ही नहीं था, पढ़ाते ही नहीं थे लोग। किंतु लेकिन डोंगरे, आगे जिनकी हमने बात की, रमाबाई महोदया के पिता श्री अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, रूढ़ी में बंधी हुई इस प्रकार की धारणा की नहीं, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना, उसको छोड़कर, परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर, स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी अर्थात लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसलिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उन्हें समाज की निंदा भी सहने पड़ी। अनंतरम, उसके बाद में जब लक्ष्मीबाई ने संस्कृत पढ़ा तो रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमा को भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा मिली। रमा अर्थात रमाबाई को संस्कृत की शिक्षा अपने माता से प्राप्त हुई। तो आपको ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, रमाबाई महोदयायाः माता पित्रोः के नाम्नि स्तः, उनके माता पिता के क्या नाम थे? और रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमाबाई को कहाँ से संस्कृत शिक्षा मिली? तो स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा मिली। इसके बाद आपने चित्र में देखा उनके परिवार का दृश्य चित्र। अब फिर बाद में क्या हुआ देखिए। काल क्रमेण, कुछ समय बीतने पर, रमायाः पिता विपन्नः संजातः, रमाबाई के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता, और ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकालग्रस्त हुए, और दिवंगता, स्वर्ग सिधार गए, अर्थात उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तद अनंतरम, उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पदभ्याम मतलब चलकर, पैदल, उन्होंने पैदल पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, ऐसे परिभ्रमण के समय घूमते घूमते वह कोलकाता शहर में पहुंचे। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में
विदुषी होने के कारण, बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, वहाँ उनको दो उपाधि, दो विशेषण दिए गए, एक है पंडिता और दूसरा सरस्वती। तत्रैव सा, वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उन्होंने वेद अध्ययनम अकरोत, वेद का भी, हमारे जो 4 वेद है उसका भी अध्ययन किया, पढ़ाई की। पश्चात, और बाद में, सा स्त्रीणाम कृते, और बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, शिक्षा, यही शिक्षा के लिए कि स्त्रियों को भी ये पढ़ाना चाहिए, उसके लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन चलाया, शुरू किया। इसके बाद 1880 तमे ख्रीस्ताब्दी, उसके बाद 1880 के वर्ष में सा विपिन बिहारी दासेन सह, ये विपिन बिहारी दास एक व्यक्ति का नाम है जिनके साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर जगह है, वहाँ के कोर्ट में विवाहम अकरोत, विवाह किया। लेकिन सार्ध 1 वर्षात अनंतरम, ये तीसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं। सार्ध, तो सार्ध मतलब आधा और 1 मतलब 1.5 वर्ष के अंदर ही, उसके बाद 1.5 वर्ष समाप्त हुआ तभी तस्याह पति दिवंगत, उनके पति की भी मृत्यु हो गई।